विश्रवा मुनि का पुत्र रावण महान शूरवीर और विद्वान था। अपने पिता से उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, पर उसमें कई दुर्गुण थे। वह बहुत अहंकारी था। कुबेर को पराजित करके उसने लंका का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। कुछ ही समय में उसने देव, असुर, नाग, यक्ष, दानव और दैत्यों समेत अनेक जातियों को अपने वश में कर लिया। इस पर उसे अपने पे बहुत घमंड हो गया और वो सोचने लगा, उस जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा कोई और है ही नहीं। एक दिन रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत से जा रहा था। अचानक ही उसका यान अपने आप नीचे उतरने लगा। यह देख रावण को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, अवश्य ही पुष्पक विमान में कोई खराबी आ गई है। उसने विमान को इधर उधर से देखा, पर विमान नीचे उतरता ही गया और एक पहाड़ पर खड़ा हो गया। रावण विमान से उतरा ही था तो उसे एक भयंकर हुंकार सुनाई पड़ी। उसने हैरान होकर आवाज की दिशा में देखा तो एक छोटे से पुरुष को, जिसका मुंह बंदर जैसा था, अपनी ओर आते हुए देखा। उस पुरुष के हाथ में त्रिशूल था। उसने उपेक्षा भरे भाव से रावण की ओर देखा। इस पर रावण चिढ़ गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया कि महाराजाओं से किस तरह व्यवहार किया जाता है? वानर मुख पुरुष हंसकर कहने लगा, महाराजा और तुम? भला मैं भी तो सुनूं कि तुम कहाँ के महाराजा हो। ये सुनकर रावण और भी ज्यादा क्रोधित होकर बोला, सुनो वानर, मैं लंका नरेश रावण हूँ और त्रिभुवन विजय हूँ। मैंने सारे संसार को जीत लिया है। फिर वानर मुख पुरुष बोला, जीत लिया होगा, लेकिन ये कैलाश धाम है। यहाँ तुम्हारा किसी तरह का घमंड काम नहीं आएगा। यहाँ के अधिपति भगवान शिव है। रावण ने हंसते हुए कहा, ओह, लगता है तुम्हारा शिव स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता है। तभी तो वह मुझ त्रिलोकी विजय के आने पर भी निश्चिंत होकर बैठा हुआ है। अब मैं इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट किए बिना नहीं छोड़ूंगा, जिससे वह थोड़ा शिष्टाचार सीख ले। ये कहकर रावण ने गुस्से में भरकर कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर फेंकना ही चाहता था कि पर्वत के हिलने से पार्वती माता चौंक कर भगवान शिव से बोली, हे स्वामी, ये क्या हो रहा है? आज कैलाश पर्वत डगमगा क्यों रहा है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, लगता है कोई विवेकहीन व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है देवी। ये कहकर भगवान शिव ने कैलाश पर जोर से अपना अंगूठा दबा दिया। कैलाश पर्वत उसी समय नीचे बैठ गया और उसके नीचे रावण दब गया। रावण को पश्चाताप होने लगा। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उसने नीचे दबे दबे ही भगवान शिव का जाप करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक कैलाश के नीचे दबा रावण भगवान शिव की उपासना करता रहा। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती को उस पर दया आ गई। वे भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, उसे क्षमा कर दो। अब तो उसे पश्चाताप भी हो चुका है। वैसे भी वह एक ब्राह्मण पुत्र है। वह अपने मार्ग से भटक गया था, जो कि उसने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से अपने अंगूठे का भार हटा लिया। रावण मुक्त होकर पर्वत के नीचे से निकला और पर्वत को उसके सही स्थान पर रख दिया। उसके बाद रावण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। उसने हवन कुंड तैयार किया और अपने अंग काट काट कर हवन कुंड की अग्नि में डालने लगा। अंत में उसने जैसे ही अपने सिर को काटने के लिए तलवार उठाई, उसी समय वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण का हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं वैदिक, भौतिक और विज्ञान शास्त्र का ज्ञाता बनूं। संसार में मेरी प्रसिद्धि हो। मैं सुर, असुर, दानव, दैत्य सब पर अजय रहूं। ऐसा ही होगा पुत्र। ये वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर रावण अपनी लंका में लौट गया और अंतिम समय तक भगवान शिव का परम भक्त बना रहा। इस तरह भगवान शिव की कृपा से रावण का अभिमान भंग हुआ। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।